दोस्तों बहुत सारी रिपोर्टों से आप लोगों को जोड़ के चल रहा हूं जो एक कहानी में शामिल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मालती चौहान की। आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि मालती चौहान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो चुका है और उस रिपोर्ट में जो सामने और स्पष्ट आया है वो ये साफ कहना चाहूंगा कि कत्ल नहीं है। जी हां, मालती चौहान का कत्ल मर्डर नहीं हुआ है। मालती चौहान खुद से अपनी जान को गंवाई है, जान दे दी है, खुदकुशी की है। इसका प्रमाण मैं आगे आपको चंद मिनटों में दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत सारी नई चीजें सामने आ रही है मालती चौहान को लेकर। आपको क्लियर कर दूं कि मालती चौहान की हंसती खेलती जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? उसका खामियाजा वो नन्हा सा मासूम सा बच्चा जिसका नाम युवराज है वो भुगत रहा है। 1.5 साल का युवराज आज न घर का है न घाट का। आज उसकी माँ उसका साथ छोड़कर ऊपर वाले के पास चली गई है, तो वहीं पर उसके पिता विष्णु राज सलाखों के अंदर। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार है इनकी जिंदगी में हमेशा ही कंटेंट के ऊपर काम करना। ये अपने लाइफ को जी रहे थे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को लेके कि हाँ हम क्या कंटेंट बनाए, कैसे बनाए, कैसे दुनिया वालों से व्यूअर्स को खींचते रहे और अपनी धनवान की जिंदगियों को पूरा करते रहे। इन्होंने कभी भी अपने आप पर एक दूसरे पे ध्यान नहीं दिया। इसके वजह से इनकी जिंदगी में कई ऐसे लोग जुड़े जहां पर इनको टीआरपी मिलना और ज्यादा आसान हो गया और अपने आप को वाहवाही और पैसों के दायरे में ये जिंदगी जीने लगे। यहाँ पर इनकी मोहब्बत और पति और पत्नी की और एक बच्चे की थी ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दोनों लोग मालती चौहान और विष्णु राज अपने कंटेंट, पब्लिसिटी और डॉलर पे निर्भर कर दिए थे। इनकी जिंदगी के मोड़ तब बदली जब ये स्टेप बाय स्टेप अपने अच्छे कामों को अंजाम देने लगे, जो जिंदगी के जीवनचर्या में अमीरी के रास्तों पे ले जाता है। जी हाँ, ये खो चुके थे कि हमें करना क्या चाहिए। ये जानना भूल चुके थे कि हमारी जिंदगी भी कोई एक लाइफ है। जी हाँ, आपको क्लियर कर चलूं, इनकी जिंदगी में दो ऐसे खास पर्सन थे जो कि आए और कहीं ना कहीं से इनके साथ जुड़ते हुए चले गए और इनको सपोर्ट भी किए और ये भी उनको सपोर्ट किए। एक दूसरे से इतनी घनिष्ठता हो गई कि घर टूटते बिखरते चला गया और आज के डेट में यहाँ पे घर बिखरते हुए हम लोग भी देख रहे हैं कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही और विष्णु राज सलाखों के अंदर है, बेटा ननिहाल में है। जी हाँ, वो दो पर्सन ऐसे हैं जिसमें से पहला है अर्जुन वर्मा और दूसरे हैं गोरखपुरिया भौजी। जी हाँ, इन दोनों का नाम इनके जिंदगी के साथ हिस्ट्री में जुड़ा रहेगा। आपको क्लियर कर दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तो बात मैं नहीं करूंगा, बट एक ऐसा सत्य सामने आपके प्रेजेंट करने वाला हूं जहां से आप यहां पे फैक्ट को जान पाएंगे कि वो आत्महत्या है ना कि मर्डर है। जी हाँ, देखिए इस वीडियो को। तो जब ये खबर आई तो यहीं से फिर सवाल आता है कि क्या मर्डर हुआ या फिर उसने सुसाइड किया। अगर सुसाइड किया तो विष्णु राज को गिरफ्तार क्यों किया गया। तो यहीं से फिर जो मैंने पूछताछ की और जो मैंने पता किया वो आपके सामने बताता हूँ। दरअसल जब मेरी बात हुई वहाँ के डीसीपी साहब जो हैं ब्रजेश सिंह नाम है उनका, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने 2-3 चीज़ें क्लियर की। पहला कि जो वहाँ पे परिस्थितिजनक साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पे कहीं भी, और जो बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ उसके हिसाब से कहीं भी बॉडी पे ना कोई इंजरी मार्क्स हैं, ना ही कोई ऐसा सबूत मिला जिससे ऐसा लगे कि इस महिला को किसी ने फोर्स किया है। कमरे का जो स्ट्रक्चर था, जो भी वहाँ की फैली चीज़ें थी, वो तमाम चीज़ें भी ऐसी नहीं थी कि वहाँ कोई भी हाथापाई या फिर कोई भी मर्डर का कोई सबूत हो। साथ ही एक चीज़ अगर आप समझें कि अगर कोई हैंग करता है, सुसाइड कमिट करता है फांसी लगा के, तो उस चीज़ को अगर आप एजुमेशन के द्वारा समझें तो अगर किसी को आप लेटा के या फिर ज़मीन पे गिरा के उसका गला दबाते हैं तो उसकी यूरिनेशन यानी उसके मूत्र का जो मार्ग होगा, क्योंकि फांसी लगने पे या गला दबने पे अक्सर ऐसा होता है कि आदमी का पेशाब निकल जाता है। तो अगर कोई ज़मीन पे लेटा है और उसका पेशाब निकलेगा तो पेशाब उसके ज़मीन यानी ज़मीन की दिशा में जाएगा। तो उस स्थिति में उसकी जांघें, उसके पीछे का हिस्सा, उसकी कमर, उन तमाम अंगों पे पेशाब लगेगा, यानी वो फैलता जाएगा, गंदा होगा पीछे। लेकिन अगर कोई लटका है, ऐसा सीधा लटका है और उस स्थिति में उसकी वॉशरूम या फिर उसका पेशाब निकलता है, मूत्र विसर्जन होता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो मूत्र विसर्जन होगा वो डायरेक्ट ज़मीन की तरफ आएगा, यानी पैर को ऐसे टच करते हुए एड़ियों के माध्यम से नीचे गिर जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जब चेक की तो यहाँ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे प्रूफ हो कि मर्डर हुआ है। लेकिन अब दूसरा सवाल यह है कि अगर मर्डर नहीं हुआ
तो फिर विष्णुराज को गिरफ्तार क्यों किया गया? तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, अब आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब मर्डर नहीं किया था विष्णुराज अपनी पत्नी मालती चौहान का, तो आखिरकार उसको जेल के अंदर क्यों रखा गया? जेल के अंदर रखने के साथ साथ आपको ये बता दूं कि विष्णुराज को हो सकता है सजा भी हो, इसलिए कि वो उसके ऊपर अपनी पत्नी का उत्पीड़न का आरोप है जो कि मालती चौहान के घर वाले लगाए हैं। तो ऐसे में ये आप लोगों को जान लेना होगा कि सजा मिलेगी, क्योंकि वो अपनी पत्नी को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था कंटेंट के लिए, डॉलर के लिए, व्यूअरशिप के लिए, फेम के लिए, ना कि एक पत्नी के रूप में। उसको मारता था, पीटता था, और ये भी मालती भी ऐसी थी कि वो खाना वाना भी नहीं बनाती। एक दूसरे में इस तरीके का घरेलू संबंध, फैमिली संबंध नहीं था जो कि पर्दे के पीछे से ये चीजें चल रही थी। अपने कदम से कदम मिलाकर चलने वाले पत्नी पे लगातार उत्पीड़न होना एक सजा का हक बनता है, और वही सजा विष्णुराज को मिलेगी, ना कि मर्डर की। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ओपन कर दिया। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से और भी क्रिएटरों के वीडियो को आप देखते हैं, यूट्यूबरों के रिपोर्ट लाने वाले यूट्यूबरों का वीडियो को देखते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बस सच्चाई यही है जो आपके सामने प्रेजेंट किया। आपको अच्छा लगा हो तो सही है, नहीं अच्छा लगा हो तो फिर से जुड़े रहिए, और भी सर्च करके मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए। सवाल कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। आए हैं पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। थैंक यू।